उस कोर्स से निकलने वाला एक नाम बड़ा मशहूर हुआ और ये नाम था मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी का। एक दो साल पहले, इंतकाल से कुछ पहले, एक दिन मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मुबारक हो, यासिर आपसे ज़्यादा मशहूर हो गया है। तो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अमेरिका में तो लोग मुझे पकड़ पकड़ कर कहते हैं कि यासिर बहुत अच्छा काम कर रहा है और इतना। दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है, खुश आमदीद हैं। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नौशाद रशादी और आप देख रहे हैं रशादी इन्फो चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को भी मुकम्मल देखिए, आखिर तक देखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत और रद्द इल्हाद पर बातिल को दंदाने शिकन जवाब देने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया की शख्सियत कैसी है और ये अकाबिर की निगाह में नज़र में कैसे हैं, और इसी तरह से मुफ्ती साहब के जो शागिर्द हैं उन शागिर्दों में से आपका एक शागिर्द पायलट भी है। वो पायलट शागिर्द कहाँ के हैं, क्या नाम है और उनकी क्या कारकर्दगी है, और ये सारी बातें इस वीडियो के ज़रिए से आप जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक मुकम्मल बने रहिए और वीडियो को पूरी मुकम्मल वॉच ज़रूर कीजिए। इससे निकलने वाला एक नाम बड़ा मशहूर हुआ और ये नाम था मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी का। मेरे बहुत करीबी हैं और मुझे अफसोस है कि आज की इस नशिस्त में वो मौजूद नहीं। मुझे मैसेज भेजा उन्होंने और कहा कि भाई मेरी सनद कहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी सनद उनकी तरफ से मैं खुद वसूल कर ले। लेकिन इस कोर्स से निकलने वाले मुफ्ती शमाइल एक नहीं, 110 के करीब मुफ्ती शमाइल यहाँ मौजूद है। इसी तरह एक और साहब जो मेरे पास इस वक्त दौरे हदीस पढ़ रहे हैं, मौलवी मुआज, जो न्यूजीलैंड से तशरीफ लाए हैं। और ये भी बता दूं आपको कि शायद मेरी मालूमात में वो पहले पायलट होंगे जो आलिम भी बनेंगे। वो पायलट है बाय प्रोफेशन। जब ये महसूस हुआ तो मैंने भी कुछ इस ताल्लुक से कोशिशें शुरू की और फितना जहां से आता है, जिस रास्ते से आता है, फितने का सद्देबाब भी उसी तरीके से होना चाहिए। सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और इस ताल्लुक से वीडियोस बनाई गई। माशाअल्लाह। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इन तमाम हजरात का और शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का जो इतनी देर से यहाँ जमे हुए हैं। एक दो साल पहले, इंतकाल से कुछ पहले, एक दिन मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मुबारक हो, यासिर आपसे ज़्यादा मशहूर हो गया है। तो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अमेरिका में तो लोग मुझे पकड़ पकड़ कर कहते हैं कि यासिर बहुत अच्छा काम कर रहा है और इतना शोहरत उसको हासिल हुई कि मेरी दरसगाह में अल-क़िराअतुल वाज़िहा के सबक में एक बच्चा आया जिसको देखकर मेरे जहन में ये तसव्वुर आया कि किसी खुशहाल घराने का बच्चा है, पता नहीं पढ़ने वढ़ने में कैसा होगा। दरमियान साल में आए थे ये एक तालिब इल्म के साथ। तो इसका पहला मिसरा मैंने लिख दिया था, वो एक जवाह कबीले की आंख का तारा। ये उन्वान लिखा था मैंने तुम्हारे लिए उस वक्त। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज पूरा शेर सादिक आ गया। वही जवाह कबीले की आंख का तारा, निगाह जिसकी हो बेदा, ज़र्ब हो कारी बशक्ल तहावुतुल मलाहिम। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये बात कि इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इनकी ये मेहनत इस मंजिल तक पहुंचेगी। यही इखलास कहलाता है कि आदमी काम का इरादा करता है, फिर अल्लाह ताला की बारगाह में वो काम कबूल हो जाता है तो दुनिया वालों की नज़र में वो आ जाता है। असल अल्लाह की बारगाह में कबूल होना है, असल किसी मेहनत का नाफे बनना है और नाफे बनने की शर्त उसके लिए इखलास और